साथ राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में मौजूद है। खड़गे, सीएम गहलोत, रंधावा, डोटासरा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी और बैठक के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, देखिए वो शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में मौजूद है। खड़गे, सीएम गहलोत, रंधावा और डोटासरा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लगेगी। ये कयास लगाया जा रहा है कि देखिए जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और बैठक के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और देखिए हम तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद है। खड़गे, सीएम गहलोत, रंधावा, डोटासरा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिल्ली से सीधे दिखा रहे हैं। देखिए वो तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी। कल भी देखिए वो तस्वीरें सामने आई थी। बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और अब सियासी हलचल और भी ज्यादा बढ़ती यहाँ पर दिख रही है क्योंकि देखिए राजस्थान से दिल्ली तक हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। खड़गे, सीएम गहलोत, रंधावा और डोटासरा इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फाइनल मुहर लगेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बैठक के बाद कभी भी पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए लगातार बैठकों और मंथन देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर कभी भी देखिए मुहर लग सकती है और बैठक के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। ये भी अपडेट मिल रही है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में मौजूद है। और दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ पर लखवीर हमारे साथ दिल्ली से जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं और रोशन भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखवीर का रुख करेंगे। लखवीर, देखिए यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद है, सोनिया गांधी भी बैठक में मौजूद है। क्या हलचल अभी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, राजस्थान को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक आज हो रही है। प्रथम सूची पर फाइनल मुहर आज लग जाएगी। तमाम जो लोग सीईसी की बैठक में अपेक्षित हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से एक्सरसाइज की गई, स्क्रीनिंग ने जिस प्रकार मैराथन बैठकें की, अब उसका आउटपुट क्या होगा ये आज की सीईसी तय करेगी क्योंकि करीब 100 नामों का सिंगल पैनल तय हुआ है और उन 100 नामों पर मुहर लगनी है। हालांकि पहली सूची में क्या 100 नाम आएंगे ये देखने वाली बात है और इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि मौजूदा विधायकों के टिकट बरकरार रह सकते हैं लेकिन 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे भी जा सकते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस लीडरशिप की हिदायत थी प्रदेश कांग्रेस को कि जिन भी मौजूदा विधायक और मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और नेगेटिव फीडबैक आया है उनके खिलाफ नए चेहरे उतारे जाएं, उनका टिकट काटा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी विधायक भ्रष्ट नहीं है, सभी की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। अब उस पेशकश के बीच तमाम तरीके की कवायद की गई, एक्सरसाइज हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई इस पूरी पशुपेश में लगातार बने हुए हैं और क्रॉस चेक कर रहे हैं तमाम फीडबैक को और सर्वे रिपोर्ट्स को। अब देखने वाली बात यह होगी कि किन किन मौजूदा विधायकों को टिकट मिलता है और किन मौजूदा विधायकों के टिकट कटते हैं। लेकिन ये तय है कि आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद पहली लिस्ट राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी जारी कर देगी जिसमें करीब 100 नामों के होने की संभावनाएं हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये, कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को ऐलान कर चुकी है और इस जो लिस्ट आएगी पहली कांग्रेस की, उसमें उन 41 सीटों पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 41 में से 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा 41 सीटों पर। ऐसे में उन 7 सांसदों के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी।
क्या कांग्रेस पार्टी भी पूर्व सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है? ये बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि इस प्रकार की खबरें हैं कि कई पूर्व सांसद भी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं सांसदों की काट क्या होगी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सांसदों को उतारा है तो उनका विरोध हो रहा है। खुद बीजेपी के कई नेताओं ने बगावत कर दी और उनके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस उनके खिलाफ क्या काट खेलेगी, क्या दाव होगा कांग्रेस का, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं। तो वहीं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कुनबे से बगावत और विरोध की खबरें निकलकर सामने आई, विरोधी स्वर उठे, ऐसी ही संभावना कांग्रेस से भी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की पहली सूची आने से पहले जिस प्रकार विरोध की लहर उठी, जिस प्रकार से हंगामा बरपा राष्ट्रीय राजधानी में, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि किस प्रकार से हमने देखा कि मंत्री जाहिदा खान के समर्थक और विरोधियों ने कांग्रेस वॉर रूम के बाहर जमकर बवाल काटा, जोधपुर हाउस के बाहर बवाल काटा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिना टिकटार्थियों से मिले ही निकलना पड़ा। वैसा ही नजारा पिछले 2 दिनों से कांग्रेस मुख्यालय में बना हुआ है। मालवीय नगर से जो 2 बार चुनाव लड़ चुकी अर्चना शर्मा का विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी नए व्यक्ति पर दांव खेला जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस उन्हें मौका दे रही है लेकिन पार्टी हार रही है। ऐसे में किसी नए व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी जीते। तो तमाम तरीके की चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने और यही कारण है कि लगातार मंथन पहले गुलाबी नगरी जयपुर में हुआ और फिर राष्ट्रीय राजधानी जयपुर में हुआ, जिसके बाद अब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज हो रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और करीब 100 नामों का सिंगल पैनल तैयार किए गए हैं और 100 नामों की पहली सूची में होने की संभावना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पहली सूची में कौन कौन से नाम आते हैं। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर जानकारी मिल रही है। बिल्कुल लखवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जयपुर से। रोशन, देखिए दिल्ली में तो हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी शुरू हो चुकी है। अभी जयपुर में क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए जो नाम चौंकाने वाले कहा जा रहा है कि कुछ कुछ आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो बहुत सारे नाम चौंकाने वाले रहते। क्या इतना मंथन जो मंत्रणा किया गया, इसके बाद कांग्रेस जो अपनी पहली सूची जारी करेगी उसमें कई चौंकाने वाले नाम आने वाले हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि राजस्थान कांग्रेस को लेकर आज जो कैंडिडेट्स के करीब 100 से ज्यादा ऐसे जो नाम हो सकते हैं जो पहली सूची में आ सकते हैं, और इसी को लेकर हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता से लेकर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी निगाहें दिल्ली स्थित जो 15 GRG रोड स्थित जो यहां पर जो वॉर रूम है वहां पर टिकी हुई है कि आखिर कब वो लिस्ट आए, वो लिस्ट में उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके नाम सामने आए। और ये लिस्ट के बाद में ये भी तय हो पाएगा कि राजस्थान की जो राजनीति है, कांग्रेस की जो राजनीति है, आखिर वो किस ओर टिकी हुई है। अशोक गहलोत के जो कह सकते हैं कि समर्थकों को टिकट मिलता है, या फिर सचिन पायलट जो अपने लोगों को टिकट दिलवा पाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो राजस्थान की राजनीति को लेकर आज जो अहम दिन है, जैसे ही लिस्ट आएगी उसके बाद में काफी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो विधानसभा चुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से बीजेपी को कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी पटकनी देने जा रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि वर्तमान में 7 जो सिटिंग जो एमपी है उन्हें मौका दिया गया है, उन्हें विधायक का जो चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसे में आखिर वो ऐसे कौन से नाम होंगे, आखिर वो युवा कौन से होंगे। सबसे बड़ी जो बात देखिए, जो बीएसपी से जो कांग्रेस में आए, जो कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, आखिर इसमें वो भी क्या नाम होंगे। पिछले दिनों जब राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर थे, तब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, तमाम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, तमाम एमएलएस को यह कहा था कि जो फील्ड में जाएगा, जो 1-to-1 लोगों से संवाद करेगा, जिसका फीडबैक साफ आएगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा। और जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि वर्तमान जो मंत्री हैं उनके भी टिकट कटे जा सकते हैं, तो इस तरीके की खबरें आ रही है। देखना ही होगा कि आखिर वो मंत्री कौन है। रोशन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 90 से 100 नाम हो सकते हैं। बीएसपी से आए विधायकों को भी टिकट मिल सकता है, कांग्रेस समर्थित विधायकों को भी टिकट मिल सकता है। तो करीब 10 नए चेहरों को मौका पार्टी देगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। समर्थित विधायकों को भी यहां पर टिकट मिल सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। और करीब 10 नए चेहरों को मौका पार्टी दे सकती है।
तो देखिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आज आ सकती है और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी कि पहले लिस्ट में 90 से 100 नाम शामिल हो सकते हैं। वो कौन कौन से नाम होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए पहली लिस्ट में 90 से 100 नाम हो सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी से जो विधायक आए हैं उनको भी टिकट मिल सकता है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाने में यानी अशोक गहलोत की सरकार बचाने में योगदान दिया उन तवज्जो जा रही जो बीएसपी से कांग्रेस आए किया था उन विधायक मिलने जा रहा, कितनों को पार्टी देखने की बात है, लेकिन जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के निर्दलीय विधायक साथ है उनमें से कईयों को पार्टी जा रही है। 10 नए से कम से 5 में होंगे, ज्यादा की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इस तरह के बयान आए तो गहलोत और उससे पहले माहौल बना। 2-3 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि 60 विधायकों कटेंगे, अब बिल्कुल बदली हुई है। जब टिकट की फाइनल घड़ी सामने आती है उस वक्त यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2 दर्जन को विधायक MLA काट पाए। जिस तरह से में बगावत से कांग्रेस हुई है और वो संभल कर कदम उठा रही है। सरकार कांग्रेस को लग यही रहा है डैमेज कंट्रोल वक्त पर नहीं हुआ तो फिर हालात को जरा है और जिन विधायकों ने सरकार बचाई तो उनको तो पानी को सीखना पड़ेगा, लिहाजा उन लोगों को टिकट से नवाजा जा रहा। सीएम अशोक गहलोत गया था कि करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं विधायकों पर, उनके खिलाफ एंटी मिलती है तो क्या पार्टी उनके टिकट पर कैसी नहीं चलाए। तो उनका यही कहना था कि विधायक करप्ट होते तो प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं होता। इसका मतलब यही है कि विधायकों का खुलकर पक्ष ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये भी दावा कर रहे हैं कि इन विधायकों की वजह से राजस्थान में ऐतिहासिक से काम हुए, इसलिए वो आखिरी वक्त तक अपने विधायक के साथ यानी कि उनकी सरकार बचाने वाले विधायकों को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। साथ ही जिन लोगों की वजह से अशोक गहलोत की सरकार को दिक्कतें पेश आई थी और जो महानिदेशक गए थे तो उनके टिकट कटवाने की भी मुहिम दिल्ली में चल रही है। उनमें जो जिताऊ होंगे उनको तो टिकट मिलेगा, लेकिन सिफारिश के आधार पर टिकट बहुत कम होंगे, लेकिन वो विधायक जो है टिकट बचा पाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे जो अशोक गहलोत के साथ आखिर तक डटे रहे। बिल्कुल बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है, इसी को लेकर के अब सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लखवीर, देखिए अभी जैसे कि सहयोगी बाबूलाल ने बताया है कि बीएसपी से जो विधायक आए थे उनको भी टिकट मिल सकता है क्योंकि लगातार टिकट को लेकर के होड़ मची हुई है और जो लगातार विधायक है वो देखिए जयपुर से जो तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिले थे टिकट मांगने के लिए, दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। तो यानी कि बीएसपी से जो विधायक आए उनको टिकट दिया जाएगा और कई नए चेहरे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी पेशकश की गई है और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने जिस प्रकार सरकार बचाई तो अब वो कांग्रेस में उनका विलय हो गया तो उनकी पहली मांग यही है कि उनको टिकट दिया जाए क्योंकि कांग्रेस उन्हें उनकी सीट पर अपने पारंपरिक नेता को टिकट देती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें टिकट दिया जाए। इसलिए 2 दिन पहले जोधपुर हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद इन तमाम विधायकों ने ये मीडिया से बातचीत में कहा भी कि आश्वासन दिया गया है, पहले हम बसपा में हुआ करते थे लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में है, हमारा उद्देश्य है कांग्रेस की सरकार रिपीट हो और कांग्रेस की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है कि हमें टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस के अनुशासन के साथ हम बंधे रहेंगे। क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो अगला दाव क्या वापस बसपा में जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, लेकिन पूरा विश्वास है कांग्रेस टिकट देगी। वहीं जो अन्य 13 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाई, अशोक गहलोत की सरकार बचाई, उन तमाम लोगों ने भी यही बात कही है कि उन्हें विश्वास है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन तमाम लोगों के लिए लगातार ये बात कह रहे हैं। हाँ, अब देखने वाली बात होगी कि क्या उन सभी लोगों जिन्होंने सरकार बचाई है, जिन्होंने समर्थन दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को, क्या उन सभी लोगों को टिकट मिलेंगे, ये देखने वाली बात है क्योंकि अधिकांश लोगों को टिकट देने कांग्रेस जा रही है।
वहीं एक मुख्य बात यह भी है कि करीब 1 दर्जन ऐसे नाम हैं जिन पर दांव खेला जा सकता है। करीब 1 दर्जन नए नाम सामने आएंगे इस लिस्ट में, जो कि फ्रेश होंगे, फर्स्ट टाइमर होंगे। तो करीब 1 दर्जन ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइमर होंगे। इसलिए आज का मंथन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम स्ट्रेटजीज तैयार की गई है राजस्थान को बिल्कुल लेकर। लखवीर, देखिए अब हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आप तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।